अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, क्या आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो खामोश रहकर भी सब समझ जाता है, जो दुख के लम्हे में मुस्कुरा देता है और गुस्से के वक्त भी सोच समझ कर बोलता है? ये वो लोग हैं जो दुनिया के हंगामों में भी सुकून बनकर रहते हैं, और इन्हीं में से एक ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस यानी बुर्ज दल वाले हैं, जो हर किस्म के मामलात में बहुत पुरसकून रहते हैं, गुस्से में भी सोच समझ कर बोलते हैं और किसी भी दुख के मामले में सब्र का दामन नहीं छोड़ते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी बुर्ज दल वालों के सब्र की कहानी के बारे में, जो सब्र आम नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ा है। एक्वेरियस का ताल्लुक़ हवा के उनसर से है, लेकिन उनकी हवा तेज़ नहीं होती बल्कि ठंडी, सोचने वाली और मतवाज़न होती है। ये लोग बज़ाहिर जज्बाती नहीं लगते, मगर इनके अंदर एक समंदर होता है। इनके सब्र का राज यही है कि ये एहसास और अक्ल का हसीन इम्तजाज रखते हैं। जहाँ बाकी लोग रद्द अमल देते हैं, वहाँ एक्वेरियस सोच समझ कर बोलते हैं। जहाँ बाकी लोग चीखते चिल्लाते हैं, वहाँ एक्वेरियस खामोशी से मसला समझने की कोशिश करते हैं। यही उनके सब्र की बुनियाद है कि उनमें खामोशी और बर्दाश्त बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक्वेरियस अफराद रिश्तों में सब्र की मिसाल नहीं रखते। ये लोग दूसरों की कमज़ोरियों को फ़ौरन नहीं गिनते, बल्कि उन्हें वक्त देते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और अगर कहीं किसी चीज़ को समझने में उन्हें हेल्प करना पड़े तो दूसरों की हेल्प करने से भी पीछे नहीं हटते। याद रखिए व्यूवर्स, एक्वेरियस का सब्र लामतनाही नहीं होता। ये तब तक ही बर्दाश्त करते हैं जब तक इन्हें उम्मीद होती है कि दूसरा भी इनके सब्र को समझ रहा है और इनके मामलात को समझेगा। लेकिन जब इनकी ये उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो एक्वेरियस खामोशी से ख़ुद को अलग कर लेते हैं। गोया ये शोर नहीं मचाते, इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन अगर कोई इनको ना समझे, इनकी बर्दाश्त को ना समझे, तो ये गहरी खामोशी के साथ अलग हो जाते हैं, और यही अगले के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होता है। एक्वेरियस अफराद की ज़िंदगी अक्सर ही मुश्किल दिखाई देती है, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते। चाहे वो कैरियर हो, दोस्तियां हों, रिश्ते हों, हेल्थ के हवाले से बात हो, या फिर बात इनके ख्वाबों की हो, ये लोग वक्त को अपना साथी बनाते हैं। जहाँ बाकी लोग हार मान जाते हैं, वहाँ एक्वेरियस अपने सब्र के साथ डटे रहते हैं और बिल आखिर हालात को अपने हक में बदल लेते हैं। इनका यकीन होता है कि हर चीज़ वक्त पर ठीक हो जाएगी, और यही यकीन इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। इनका ईमान इस मामले में रब पर भी बड़ा मजबूत होता है कि वो वक्त को ज़रूर बदलेगा। ये बड़े तहम्मुल के साथ कोशिश करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, और आखिर एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह ताला इनकी तमाम ख्वाहिशात पर, तमाम कोशिशों पर कुन फ़यकून कहता है, और इनके तमाम मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। एक्वेरियस वालों के सब्र के बारे में जो आम तौर पर गलत फहमियाँ लोगों में पाई जाती हैं, वो लोग अक्सर समझते हैं कि एक्वेरियस लापरवाह हैं, इन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं होती, ये किसी बात की फ़िक्र नहीं करते, या इनका जज्बात के साथ कोई लेन देन नहीं, जज्बाती मामलात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, या यूँ कह लें कि लोग इन्हें जज्बात से आरी समझते हैं। लेकिन दरअसल हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्वेरियस के सब्र को कमज़ोरी समझने की कभी भी गलती मत कीजिए। ये सब्र रद्द अमल का इंतखाब है। ये शख्स चाहे तो फ़ौरन बोल सकता है, लेकिन एक्वेरियस वाले जानते हैं कि कुछ बातें वक्त खुद समझा देता है, इसलिए फ़ौरी तौर पर बोलना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र के साथ वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। एक्वेरियस का सब्र दरअसल एक खामोश फ़लसफ़ा होता है, जो समझने वाले हैं वो बिना कहे ही समझ जाते हैं। एक्वेरियस अक्सर अपने सब्र के बोझ में अकेले रह जाते हैं। ये दूसरों के लिए सब कुछ सह लेते हैं, मगर अपनी बात हमेशा दिल में रखते हैं, और दूसरे इनकी बात को कम ही समझ पाते हैं। यही वजह है कि एक्वेरियस का सब्र अक्सर तन्हाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मगर वो इस तन्हाई को भी कमज़ोरी नहीं समझते, बल्कि एक मौका ऐसा आता है कि वो खुद को बेहतर कर लेते हैं, और अगली बार ज़िंदगी के मामलात में अगर वैसी ही सूरत हाल दोबारा से आ जाए तो ये पहले से कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े होते हैं। अगर आप लोगों के इर्द गिर्द कोई एक्वेरियस है तो याद रखिए कि उसके सब्र के पीछे एक लंबी कहानी है, एक पूरा सिनेरियो बना होता है कि वो किस हद तक सब्र करके इस पोजीशन तक पहुँचे हैं। अगर आपके सामने एक कामयाब एक्वेरियस है
تو وہ کامیابی انہیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے ان کی بہت سالوں کی تگ و دو، بہت سالوں کی محنت اور بہت سالوں کا صبر ہے۔ اگر آپ خود ایکویریس ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کا صبر ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ زندگی کے شور میں بھی سکون رکھنا، غصے میں مسکرا دینا، وقت پر بھروسہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے تمام امیدیں لگانا اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے ہر معاملے پر، ہر مشکل پر یہی سوچنا کہ کل شیء من جانب اللہ صرف اور صرف ایکویریس یعنی دل والوں کی پہچان اور ان کی اصل خوبصورتی ہے۔ ایکویریس کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھار خاموشی سب سے بلند جواب ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو برداشت کرنا جانتے ہیں وہی دنیا کو واقعی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایکویریس ہیں یا کسی ایکویریس کو جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ آپ سے کس حد تک میچ ہوتا ہے۔ کمنٹس میں ضرور لکھیے کہ صبر ہی آپ کا سکون ہے، اس سے آپ اس انرجی کو اور زیادہ گین کر پائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔